भगवान की लीला में सहयोग करो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरश्रिया। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी देवांगनाएं हैं सब उनकी सेवा के लिए जन्म ग्रहण करो। भगवान शेषनाग भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी उनकी लीला में अपने कार्य को संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार धारण करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सबको समझाया और पृथ्वी को ढांढस बंधाते, चिंता मत करो, होगा तुम्हारा तुम सब चले जाते हैं। अब यहाँ प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन है, वे दो राज्यों को चला रहे हैं। एक राजा है दो राज्यों को चला रहा है, मथुरापुरी में रहते हैं। माथुर मंडल और सूरसेन मंडल दो राज्यों का शासन कर रहे हैं। यहाँ एक दिन उत्सव हो रहा था, महान उत्सव हो रहा है मथुरा में। क्या हो रहा है? सूर्य के पुत्र हैं वसुदेव जी, इनका विवाह हो रहा है। देवक की पुत्री हैं देवकी जी, यहाँ विवाह होता है। मांगलिक गीतों के साथ जंग पानी दिए जा रहे हैं, मांगल गीत गाए जा रहे हैं, सब बड़ा उत्सव मना रहे हैं कि आज देवकी जी का विवाह हो रहा है। सुंदर स्नान करवाया, वस्त्र आभूषण पहनाए, लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब जैसे ही विदाई का समय आया तो देवकी जी दहेज दे रहे हैं। इतना जो प्रेम करते थे बिटिया से, होता है ना पिता सारी जीवन भर की कमाई बेटी को दे देता है, इतना प्रेम करता है पिता अपनी बेटी से। चतुशतम परिवारहं गजानां हेममालिना अश्वानां युतं सार्धं रथानां जातशतशतं। क्या क्या दिया? सोने से सजे हुए 100 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए, 200 दासियां दी कि मेरी बेटी को ससुराल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यह पिता कितना सोचता है अपनी बेटी के लिए, जीवन भर की कमाई दे देते हैं। विदाई हो रही है, रो रहे हैं सब। उसी समय कंस को पता चला कि अरे बहन की विदाई हो रही है, रथ सजा करके ला जाता है। ऐसा सजाया है कंस ने रथ। चाचा जी मैं जाऊंगा बहन को छोड़ने के लिए। सबने कहा कितना अच्छा भाई है। रथ में बिठाते हैं वसुदेव जी देवकी जी को, रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, विदाई हो रही है। पिता रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, यहाँ तक कि पत्थर भी रोया, गाय रो रही है, पंछी रो रही है, क्योंकि देवकी जी बहुत अच्छी थी, व्यवहार सबको बहुत अच्छा मानती थी, सबके दुख में सम्मिलित होती थी। रो रहे हैं सब, नगाड़े बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं, चलते चलते अब रथ कहीं दूर निकल जाता है। जैसे ही आधे मार्ग में रथ पहुंचा, आकाशवाणी हो गई, पाथि प्रगृहणं कंस मां भाष्यः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधा। ए मूर्ख, जिसे तू रथ में बिठा करके इतने प्रेम से आगे ले जा रहा है ना, उसी के 8वें गर्भ की संतान से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुझे मारने वाला इसके गर्भ में आएगा। कंस बड़ा पापी था, आकाशवाणी को सुना, रथ को रोक दिया, देवकी जी की चोटी को पकड़ा, निकाली तलवार, जैसे मारने लग गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ दिया। राजकुमार क्या कर रहे हैं आप? भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, आपको लज्जा नहीं आ रही ये कर्म करते हुए? आपको शोभा नहीं देता है। एक तो स्त्री, दूसरे में आपकी बहन, तीसरे में अभी आपने इसकी पूजा करिए, इसकी विदाई करिए, लोग क्या सोचेंगे आपके लिए? कंस ने कहा आकाशवाणी 8वें गर्भ से मरना है मुझे, न रहे 5 न बचे 5। वसुदेव जी ने कहा 8वें गर्भ की बात करी है ना, जैसे जैसे बच्चे होते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 में सब आपको दे दूंगा। कंस को पता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, विश्वास आ गया, नहीं मारा देवकी जी को और देवकी जी को छोड़ देता है। मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव जी उसकी प्रशंसा करके अपने घर को आ जाते हैं। स्वस्वरूपाधानिप्रवर्ते कंसवाक्यसारविता। देवकी जी बड़ी सती हैं, सावित्री हैं, शुद्ध हैं, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। और समय आने पर एक सुंदर जो कि पुष्प उत्पन्न होता है, पहली संतान। वसुदेव जी ने कहा दे, कंस को देना है, मत ले जाओ ना, भूल गया होगा। हाँ भूलने वाला है।
ले गए कंस के पास, लो भैया पहली संतान है तुमको देने के लिए आया हूं। कंस ने देखा, बोलो ले जाओ, नहीं चाहिए। अच्छा ले गए, देवकी जी को दिया। देवकी जी प्रेम कर रही हैं। देवकी ज्यादा प्रेम मत कर, ये कंस है, इसकी बुद्धि कब पलट जाए, ये कब जो है कि बिगड़ जाए। उसी समय नारद जी आगे कंस के पास, ओ भैया आकाशवाणी ने ठीक कहा, तेरे को मूर्ख है तो। कंस ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा वापस क्यों दिया बच्चा, मारा क्यों नहीं? नारद जी भी चाहते हैं कि ये जितना जल्दी पाप करेगा उतना भगवान आएंगे। कंस ने कहा 8वें गर्भ से मरूंगा मैं, ये तो पहला है। नारद जी ने कहा तभी तो तेरे को मूर्ख कहा गया है। अरे मृत्यु कभी भी आ सकती है, पहला भी काल हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, कोई भी 8 हो सकता है। गिनती कहीं से भी गिनो, 8 को तुम 1 मानो और 1 को 8 मान लो। अरे तुझे पता होना चाहिए, नन्नाध्याये ब्रजे गोपा यश्यामि साम च योषिता वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या युधिष्ठिरा। अरे कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप गण स्त्रियां वसुदेव विष्णुवंशी यादव देव की सब देवता के अंश हैं। और इस समय देव दैत्यों के वध की तैयारी चल रही है। इतना कहा नारद जी ने, नारद जी चले गए। नारद जी लड़ते नहीं हैं, लड़ाते हैं, चले गए। अब कंस को निश्चय हो गया कि देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो देवकी वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ियों से बांध दिया और अपनी जगह काल कोठरी में डाल दिया। और वहीं माँ के सामने बच्चों को मार रहा है। 6 बच्चों को माँ के ही सामने मार दिया। खून के छींटे माँ के शरीर पर, मांस इधर उधर बिखर रहा है। यह कंस, यह दुष्ट। और कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को भी कैद कर दिया। सूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लग गया। जरासंध से भी बहुत बड़ी सहायता उसको प्राप्त होने लग गई और दैत्यों के साथ मिलकर के यदुवंशियों को सता रहा है। जब कंस ने 6 बच्चों को मार डाला तो उस समय देवकी जी के गर्भ में 7वां जो गर्भ है भगवान के अंश रूप श्री शेषनाग जी पधारते हैं। बोलो शेषनाग भगवान की जय। विश्व आत्मा परमात्मा ने देखा कि यदुवंशी कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, हे कल्याणी, जाओ व्रज में जाओ। बड़ा ही सुशोभित प्रदेश है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी निवास कर रही है। योग माया ने कहा आज्ञा दीजिए। देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्या